यूक्रेन वर्सेस रसिया काफी बर्निंग टॉपिक है। लेकिन अपन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जो है वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अलग चीजें जो आपको यहाँ से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है। अगर यूपीएससी या कोई सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इश्यू समझना जरूरी है आपको कि क्यों ये लड़ाई हो रही है और इसका एक न्यूट्रल आउटकम क्या होगा। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए ये समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम के लिए यूक्रेन यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, ठीक है, वो किस रिवर पे है? वो है डेनीपर रिवर पे, जो यूक्रेन के थ्रू यहाँ से फ्लो करती है और जो कहाँ पे जाके मिलती है? ब्लैक सी के अंदर। जो दो वाटर बॉडीज हैं जो यूक्रेन देश है उसकी बाउंड्री को टच करती हैं, वन इज सी ऑफ अजो एंड द सेकंड इज ब्लैक सी। सो ये दो वाटर बॉडीज है। इसके अलावा रसिया है, वो यूक्रेन को टच करता है, बेलारूस और पोलैंड, देन स्लोवाकिया, देन हंगरी, रोमानिया और एक मोल्डोवा। ठीक है, ये जो देश हैं जो यूक्रेन के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं। सो ये तो हुई कंट्रीज और उसके साथ हमने पढ़ा दो वाटर बॉडीज हैं। और जो सी ऑफ अजोव और जो ब्लैक सी है इसको एक स्ट्रेट मिलाती है, स्ट्रेट जोड़ती है, उसका नाम है कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च। ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो हमें याद रखना है, जो मेजर नदी है जो फ्लो करती है वो है डेनीपर रिवर, और जो कहाँ जाके मिलती है, किसके अंदर मिलती है, वो है ब्लैक सी के अंदर। तो यूक्रेन के बारे में थी ये जानकारी जो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल प्रिपेयरिंग। ये करंट अफेयर का भी पोर्शन है। जो चीज ज्यादा न्यूज में होती है तो ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम में वो डायरेक्टली मिलेगी आपको। उसके अलावा जो चीज याद करने की है वो है नाटो। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कब 4 अप्रैल 1949 को यहाँ पे अफेक्ट में आई। ठीक है, ये ट्रीटी कब, ऑर्गेनाइजेशन कब एग्जिस्टेंस में आई? 1949 में। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपके हो सकता है कि 1949 ना पूछे, उसके साथ डेट भी पूछ ले। आपके पास चार ऑप्शन हो, जैसे 4 अप्रैल या 4 मार्च, 4 अगस्त, 4 सितंबर। तो ऐसे कंपटीशन बढ़ता है। अगर आपने सिर्फ ये करके गए हैं तो आप कंपटीशन में थोड़ा सा पीछे हैं, और अगर आपने ये और कर लिया तो वी आर वेल गुड ऑन स्कोर। सो जो हेडक्वार्टर है नाटो का वो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। कुछ अलायंस होते हैं स्ट्रेटेजिक, कुछ होते हैं मिलिट्रिकल और मिलिट्री अलायंस, और कुछ होते हैं ट्रेड अलायंस, जो ट्रेड पार्टनरशिप होती है, जैसे WTO। सो ये भी पूछ सकते हैं, जैसे कोई भी, जैसे पीसीएस का एग्जाम हो उसके अंदर ये बिल्कुल पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये जो NATO है ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये है मिलिट्री अलायंस। उसके अलावा क्या चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है मेंबर्स। नाटो के अंदर मेंबर्स कंट्री कौन कौन सी है? सो टोटल 30 मेंबर्स हैं नाटो के अंदर। थ्रू आउट द कितने कितने जो कंटिनेंट है वहां से यूरोप की कंट्रीज भी हैं, नॉर्थ अमेरिका की भी हैं, एशिया की भी हैं। सो कौन सी नहीं है? अफ्रीका की, अफ्रीका की कोई कंट्री इसके मेंबर नहीं है। उसके बाद साउथ अमेरिका की। सो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि भाई कौन सा कंटिनेंट है जो नाटो में रिप्रेजेंट या उसके मेंबर नहीं है। तो 30 मेंबर स्टेट है तो उनको याद करने की कोशिश करेंगे। सो जब भी आप याद करते हैं तो जो इस टाइप की चीजें याद करते हैं कि मेंबर स्टेट कौन से हैं, तो बेटर है कि मैप के थ्रू उनको याद करने की कोशिश करें। सो सबसे पहले हम याद करते हैं नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज। सो नॉर्थ अमेरिका से दो कंट्रीज हैं, यूएसए और कनाडा। ठीक है, दो इजिली याद कर सकते हैं हम नॉर्थ अमेरिका से। अब बात करते हैं एशिया से। एक कंट्री है सिर्फ एशिया के अंदर से, सिर्फ एक कंट्री, वो है तुर्की। ठीक है, उसके बाद एशिया के अंदर, उसके बाद हम करते हैं यूरोप से। यूरोप से कौन सी कंट्रीज हैं? सो सबसे पहले है आइसलैंड, सबसे नॉर्थ में टॉप में आइसलैंड। और हम चलते, चलो हम यहाँ से लेफ्ट से शुरू करते हैं, यहाँ से इस साइड से, और इस साइड से राइट की तरफ बढ़ेंगे। तो पुर्तगाल भी है, स्पेन भी है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस, फ्रांस भी इसका मेंबर है। उसके बाद इटली, जो मेजर मेजर सी कंट्री है। उसके बाद बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नॉर्वे और एस्टोनिया, लटाइवा, लाटविया, लिथुनिया
पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेगेरो, बुल्गारिया, बुल्गारिया एज यू प्रोनाउंस इट, रोमानिया, मसदुनिया, अल्बानिया, ग्रीस और तुर्की तो हमने पढ़ा ही। सो दिस इज हाउ दीज आर टोटल 30 कंट्री, ठीक है, जिसमें से दो दो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, एक है एशिया के अंदर, ठीक है, और 27 है यूरोप के अंदर। सो लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वन इम्पोर्टेंट थिंग इज, ये तो हुई वो कंट्री जो मेंबर हैं, लेकिन जो मेंबर नहीं है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड मेंबर नहीं है। सो काफी वेल एंड वेल्दी कंट्री है ये, लेकिन ये भी मेंबर नहीं है इसके अंदर। आयरलैंड इसकी मेंबर नहीं है नाटो के अंदर, सर्बिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, यूक्रेन नहीं है, मोल्डोवा नहीं है, बेलारूस नहीं है, ठीक है, और फिनलैंड भी नहीं है और स्वीडन भी नहीं है। सो आपको जस्ट ये याद नहीं करना कि कौन सी कंट्री है, ये भी याद करना है कि कौन सी नहीं है। सो हो सकता है आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ नाटो, तो उसके अंदर हो फ्रांस, एक ऑप्शन स्पेन, फिनलैंड और नॉर्वे। तो ऑब्वियसली बात है फिनलैंड उसके अंदर नहीं है, या फिर फिनलैंड की जगह आपसे स्विट्जरलैंड भी पूछ सकता है, क्योंकि काफी वेल टू डू कंट्री है ये। सो दिस इज हाउ यू नो क्वेश्चन आ सकता है। सो ये दो चीजें थी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको जाननी जरूरी है, ना कि इन सब चीजों में पढ़ना कि कौन क्या होगा इन फ्यूचर क्या है, आपने को सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना है। सो ये दो चीजें थी, ये कंट्री की लिस्ट है, मैं आपको ये करवा चुका हूँ। ऐसे अगर याद करने बैठ जाओगे कि अल्बेनिया बेल्जियम बुल्गारिया कनाडा क्रोएशिया, ऐसे याद नहीं होगी। अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज कीजिए और विजुअली, जैसे आप विजुअली चीजों को देखते हो तो वो ज्यादा लंबे समय तक रिटेन कर पाते हो। सो दिस इज हाउ इस वीडियो को यहाँ से बार बार देखोगे तो दिस विल इम्बाइब इन योर माइंड। और ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया भी इसका मेंबर नहीं है। सो एक दो और कंट्री हैं जो इसके मेंबर नहीं है, ठीक है, साइप्रस भी मेंबर नहीं है और माल्टा भी। सो और जो अफ्रीका का हमने पार्ट किया, अफ्रीका की तो कोई भी कंट्री इसका मेंबर है ही नहीं। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ।